नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक टेस्ट क्लासेस 07 पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पता है दोस्तों कि अनुच्छेद से यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पी एस सी हो, अनुच्छेद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे हम अभी 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी है एक अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 217, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 212। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जिसमें उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या सृजन का प्रावधान है? तो इसमें राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति या सृजन का प्रावधान ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 169 में है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? जो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त नहीं हुआ था? जो 26 नवंबर 1949 को है, कौन सा अनुच्छेद प्रवृत्त नहीं हुआ था? तो दोस्तों, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 60। जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ, तब नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और चुनाव अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति की शपथ जो है, जो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है, उसे मिलाकर 15 अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी कर दिया गया था। और जो अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार, उसे सहित शेष पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तभी नहीं लागू कर दिया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक के अनुच्छेद प्रवृत्त नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ये मिलान करना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए। तो अनुच्छेद 54 दिया गया है, इसके सामने दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 दिया गया है, इसके सामने दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो इसको मिलान करेंगे तो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ हो जाएगा। और अनुच्छेद 61 जो है आपको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। 1324, 1324 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत निहित है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट इसका उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 87, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 95। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 91, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 13 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार है?
तो ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 226। तो जो उच्च न्यायालय को लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार है वो है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। तो ये है आपका इजी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। तो दोस्तों आज के फिलहाल 15 क्वेश्चन, और बाकी इसके जो महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन होंगे उनको भी हम अगली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।